भाई संगत का भी घना फर्क वो है। वो एक लाला जी था और लाला जी का एक छोरा, और छोरा भाई गलत संगत पड़ गया, क्यों लाडला था, जुआ ला गया खेलन। लाला जी ने बा घना समझाया पर छोरे जुआ खेलना छोड़ा को ने, और जुए में जब 1000 रुपये खत्म हो जाए तो फिर चोरी करे, दो दो ऐब हो गए, चोरी भी करे और जुआ भी खेले। लाला जी ने बा खूब कोशिश करी पर छोरा मान्या को ने। लाला जी का बड़ा टाइम आ गया, लाला जी खाट में गल गया, कहती मरणासन हो गया। मरणासन हो गया तो छोरा बोला लाला जी ने, बोला भाई बेटे एक बात मानेगा? बोला बाबू बोल। बोला वचन भरना पड़ेगा। बाबू बोला बात सुन ले, ना तो मैं चोरी करनी छोड़ू और ना मैं जुआ खेलना छोड़ू, इसके अलावा कोई वचन भरवा ले। हाँ बोला कोई बात नहीं, अपना करे दिए तू काम, पर वचन यो भर ले तू, अगर अपने गांव में को धर्मात्मा बनी है नहीं से, जो सारी धर्म कर्म कर सबकी मदद कर, बस तू के दर्शन करके रोटी खागा रोज। हाँ बोला कोई बात ना बाबू, या बात तेरी मान लूंगा। और लाला जी अपना शरीर पूरा हो गया लाला जी का, सौर्य ने अंतिम संस्कार कर दिया लाला जी का, और नियम का पक्का रोज उधर महात्मा लाला जी के बारने आगे गलगड़ारू के दर्शन कर फिर रोटी खा। कई दिन हो गए भाई, रोज पहले दर्शन करे और फिर रोटी खा, बाहर गले कड़ता बढ़ता उन्हें देख ले। एक दिन हिसाब सूत बैठा, वो लाला जी दुकान पर था गुने, जो धर्मात्मा लाला जी था, और छोरे रे 3-4 चक्कर काट लिए, और लाला जी के श्यामी देख सोनार की दुकान, वो नोटिस करने लग रहा है, 3-4 चक्कर काट गया, और ये तो भाई बदमाश है, चोर है। और लाला जी 10-11 बजे इस दुकान पे सोनार ने कही, ने बोला भाई लाला जी वो बदमाश नहीं है, लाला जी यहाँ एक छोरा वो 4 चक्कर काट गया, आज कितने चूड़ा चासा वो आज किसी ने की जगह। बोला बा कोई बात ना, लाला जी ने कही। वो तो फिर आया, क्यों दर्शन करके रोटी खानी थी। फिर जब वो लेकर लग गया, लाला जी ने बुलाया, भाई उरे ना बेटा। बोला हाँ बताओ सेठ जी। बोला ले ये 100 रुपये, और माई महीने तेरे घर ना 100 रुपये भेज दिया करूंगा, और देखे तू ये जुआ खेलना और चोरी करनी छोड़ दे। बोला बात सुन ले लाला जी, ना तो मैंने तेरे 100 रुपये चाहिए और ना और क्या, मैं मेरे तो बाबू ने मेरे तो वचन भरवाया था भाई लाला जी के दर्शन कर फिर रोटी खा, मैं आधा तेरे दर्शन करना, और देखे ना तो मैं चोरी छोड़ू और ना मैं जुआ छोड़ू। बोला अच्छा भाई दर्शन करना आया था तो बैठ तेरी चाह बनवाऊं, चाह पानी पियाई। और ने बोला भाई फिर एक बात मेरी भी मानेगा, एक वचन मेरा ही भरेगा। बाबला लाला जी बात सुन ले, बात वाई है ना चोरी छोड़ू ना जुआ, इसके अलावा तू भी कोई वचन भरवा ले। बोला कोई बात ना भाई, ये काम अपना करे दिए, पर देखे झूठ बोलनी छोड़ दे, झूठ मत बोलिए कदे भी। हाँ बोले ठीक से लाला जी, ये बात मान लूंगा। ये दोनों झूठ बोलनी छोड़ दी। कई दिन हो लिए, एक दिन उसने सोच लिया भाई आज तो रात जाकर चोरी करिए तू, अपना सारे रात सूच लिए गए, लोग काटने का सामान और सीढ़ियां थोड़ा सा ले कर चल पड़े चोरी करने के नाम पर रात ने। और रात जावे वो अपना बेस बदल कर निकट रहा, देखने में परजाम को दुखी तो नहीं है, और कुदरती वो राजा ही टकरा गया लाला जी के छोरे ने, वो चोर ने। राजा ने दूर तक बुझी, बोले हाँ भाई कौन से? बोला भाई मैं हूं चोर। राजा ने दूसरी बार फिर बुझी, थोड़ा और नजदीक आके बोला भाई कौन से तू? बोला भाई मैं हूं चोर। राजा इतना और नजदीक लग गया, फिर बुझी, बोला रख कौन सा भाई तू? तीसरा वचन से देखे झूठ मत ना बोलिए। बोला भाई तेरे तब बताते दी मैं हूं चोर। बोला अच्छा आज की चोरी करेगा? बोला भाई तुम राजा के चोरी करूंगा, और राजा वो खुद। बोला फिर राजा के खजाने का मैंने बेरा कड़ रहा है, जब मैंने तू साझी रड़ा सीरी कर ले तो मैं बता दूंगा। हाँ बोला चल भाई। जब राजा आगा अगर वो चोर पाछे पाछे लाला जी का छोरा, राजा ने ले जा बता दिया, बोले खजाना उड़ लग रहा ताला तूड़ा, वो सामान सारा ले रहा था, ताला तोड़िया और एक थैली काट दिया जिसमें 1000 सरफी थी, सोने की सरफी हार थी। बोले राजा ने कही, बोला रे तो घना है खजाना अंदर इसी थैली घड़ी है, तू एक के लिया? बोला मन ने एक का बथेरी, ठीक है मन ने घड़ी ना चाहिए, फिर खत्म हो जाएगी फिर देख लेंगे। तू भाई सीरीज है मेरा तन से सोच ये बता तेरी 100 ले दूंगा। बोला ना भाई जब तू इतना संतोषी है तो मृत्यु भी एक ले दी, राजा ले दे दी उसने। राजा अपना एक थैली ले जाकर दरबार में धर दी, और तड़क गए भाई दरबार बुलाया ना राजा ने, और मंत्री तो कही, बोला भाई खजाने का ख्याल करो। मंत्री को होगी हाँ राजा के खजाने में चोरी होगी। मंत्री ने 10 थैली अपने घर में भिजवा दी वो खजाने में आता है, और जाके देखा खजाना, और बोला महाराज 12 थैली चोरी हो रही है। राजा ने मुनादी करवा दी, बोला रात वाला जो चोर था उसने कहो, बोला भाई कोई सजा नहीं मिल रही, और वह पेश हो जाए दरबार में। वो अपने ले थैली ने पहुंच गया दरबार में।
राजा देखा वो हो यो तो राजा है भाई। राजा ने कही बोला भाई देख तू रात मंत्री तो बुझी तू कौन से तना बताई मैं चोर हूं। बोला हाँ। और बोला फिर तू एक थैली ले आया। बोला हाँ। और एक मेरे तक इतना तो मेरी वाली दिया रही। और तू झूठ बोल गया मेरे तक एक थैली ले आया तू ले गया 11 थैली। बोला भाई नहीं महाराज देख इस आज मेरे पिताजी ने मेरे तो वचन लिया था अब भाई उस फलाने धर्मात्मा लाला जी के दर्शन करेगा। और उसने मेरे तो वचन ये लिया था भाई झूठ नहीं बोला था मैंने झूठ नहीं बोली मैं एक थैली लेकर यार एक थैली। जब राजा नो मंत्री बुलाया फिर ने बोला भाई आ जा यो तो सर रात वाला चोर इन रात ने चोरी करी और तू दिन का चोर चोरी भी तू करे और सजा भी दूसरा न दे। तो भाई इसका मतलब यो है अगर आदमी जिसी संगत करे उसी रंगत चढ़े आया करे। उन अच्छे आदमी की संगत करी झूठ बोलनी छोड़ दी और उड़ा वचन देगा राजा ने। बोले ले भाई महाराज ईसा सर राजा नाम देने लगे उसने बोला भाई ईसा महाराज ना तो मंत्रा नाम जी ना तो मैं चोरी करूं ना जुआ खेलूं। तो भाई अच्छे आदमी की संगत करनी चाहिए यह बात थी। और न्यू एक बूढ़ा बूढ़े का पोता हो रहा और बेली देने जाना बूढ़े नहीं धोती कुर्ता और खंडका गाड़ी कर बस में बैठ दिया भाई। बस में भीड़ चौकी थी बूढ़े ने सीट मिल गई और एक छोरा और बैठा बूढ़े बराबर में। वो छोरे ने लाई सिगरेट और ने चुटकी मार के झड़काई उनसे और वो करंट था वो बूढ़े धोती पड़ गया गोल सा सिगरेट का और गटल्लू हो गया धोती मतलब बूढ़े उठे तो छो बनाए पर पी गया छो ना बोलिया कि मैं भी दूसरा फिर मारी चुटकी फेरे गट्टू काट दे धोती मांगे बूढ़े छो उठा बोला अच्छी जगह जा सतरी जगह जा क्यों दिमाग खराब हो रहा बारने देखने लगे शीशे मांगे। छोरे धोती में ताऊ तो घना शरीफ आदमी से रही 2 जगह धोती बढ़ गई फिर भी कुछ ना बोलिया। बोला ताऊ कौन सा गांव से बूढ़ा ने बोला के बात गांव ने भी फूका गा खोए बात ना 2-4 कोस और चली बस और बस 2-4 आगे तो चढ़ गए 2-4 5 6 5-7 उतर के बच गए। थे चेक कर फ्लाइंग वाले टिकट चेक करा बूढ़े ने बूझी बात कौन सोता मैं। बोला तब हम फ्लाइंग वाले हम टिकट चेक कर यार। बोले भाज गए ये कौन थे। बोला ताऊ ये स्कूल कॉलेज आए बालक थे टिकट ना ले रहे थे भाज गए। बोला अच्छा जो टिकट ना ले रहे थे वो भाज गए। बोला कितनी तनख्वाह दी है सरकार की ने बताया ताऊ मेरी तो 70 हो रही है। एक बोला ताऊ मैं तो रिटायरमेंट के नजदीक आ रहा हूँ 85 हो रही है। एक बोला ताऊ 60,000। बोला देश का नाश्ता तुमने ना कर दिया और जो टिकट ना ले रहे थे वो भाज गए फिर तुम पकड़ोगे किन। बोला ताऊ ये स्कूल कॉलेज आए बालक से कौन है ध्यान है। बोला थे क्यों ना मानस गलत भर्ती कर रखे हैं एक जने का छो बन गया। बोला ताऊ तू पकड़ देगा। हाँ बोला पकड़ क्यों ना दूंगा। अरे तड़के हजार जोड़ के ना 100 कोस का भी रहना 50 कोस का भी रहना ये पकड़ दो 1 मिनट। बोला ताऊ पकड़ के देगा ये बूढ़े संगवाई लांगड़ भाई लाड़ा ला दिया और एक जने दया आएगी। बोला ताऊ आ जाए ये कौन है ध्यान है। बूढ़ा ने बोला उल्टा मुड़ के बोला बेटे ध्यान मैं भी कौन है टिकट मैं भी ना ले रहा है। वो एक और ताऊ रेल में बैठ लिया भाई। जब रेल में बैठ लिया तो 5-4 बालक कॉलेज गए और बोला ताऊ टिकट ले रहा से। बोले हाँ ले रहा हूँ भाई। बोला देखा ये ताऊ ने देखा जब टिकट गणी है पुरानी। बोला ताऊ या तो पुरानी टिकट शरीफ टीटी आया और क्या होगा। बोला ले टीटी आया जब टीटी ने भी देखांगे ये वो शीशे के बराबर में वो दर्द सी पार्टी थी पाती ही वो पाती में गाय दी टिकट वो टीटी आया जब ताऊ ने टीटी चेक करा टिकट। बोला ताऊ टिकट। बोला भाई देख तेरा ना है तो मन तो दिखती नहीं आई मैं पड़ गई भाई देखिए टीटी ने देखा था कहाँ टिकट तक। बोला कोई बात ना ताऊ काट ले लिकड़ी गया टीटी। बालक बोले ताऊ यार तू बच गया अगर स्टेशन बोर्ड पाओगे चेकिंग वाले वो था वो के करेगा। बोला बोर्ड भी देख लियो। ताऊ रेल में तो उतरा गल वो बालक और ताऊ भाई हैंडपंप लाग रहा थोड़ा गया हैंडपंप धो हाथ धोए पाँव धोए मुंह धोया और वो टिकट गेर दी पानी में और एक लिकड़े है टिकट ने ठहरा गया वो चेक करे कति नासा गड़ है दी। बोला ताऊ के बोला टिकट से चेक करो। बोला फिर क्यों कर पकड़ रहा। बोला भाई कुछ ना पेशाब करो मुंह तुम भेज बोला लिकड़ी जा ताऊ के कर रहा तुम जा प्रेन है बूढ़ा लिकड़ा बालक ताऊ बना तेज है आखर मानस है। बोला तुमने तेज पना देखा गड़ा है 20 साल हो लिया। बोला इससे टिकट था धरीता ही नहीं लियाऊंगी इससे तो छोड़ गाऊं जू। तो एक बूढ़ा और भाई बस में बैठा भीड़ चौखी नु खचाखच भरी बस और एक बीरबानी चड्डी एक बालक ने ले रही गोदी में 2-3 बैग ले रही हर जगह की थी है ना कद मानस खड़े होने की जगह नहीं बैगा न खड़ा रहा। वो ताऊ तो बोले ताऊ ये बैग न पकड़ लेगा एक ने। बोला कोई बात ना बेटी दर दे। ताऊ को डैम दर दिया भाई थोड़ी देर पास ताऊ बोले दूसरे बैग ने पकड़ लेगा।
हम ले ले बेटी धर दे, कोई बात ना, दूसरा भी धर दिया ताऊ के गोड्या में। थोड़ी देर बाद से वो छोटा परसा था, बोला ताऊ ही नहीं पकड़ लेगा। हाँ बोला धर दे बेटी, देखी जाएगी, इतना धर दिया जब। फिर आखिर मरा गया वो बालक, बोला ताऊ बालक ने भी ले लिया गोदी में। हाँ बोला लिया, इसने भी दे दे, देखी जाएगी। ताऊ ने वो बालक भी ले लिया गोदी में। बचोरी वो लगाई करने लगी, बोला ताऊ तू तो घना अच्छा मानस है, के नाम से ताऊ तेरा? बोले बेटी मेरा नाम से खूटी, के मोर ले रही हो तो वो बिटाएंगे दे। तो गांव में चोरी होगी, और चोरी होगी तो भाई सारा गांव इकट्ठा हो रहा। कोई क्या मसला दे, कोई क्या दे, किसी ने बताया वह फलाने गांव में से छाना, और वक्ती बहन की बहन बताओ, थोड़े चले जाओ, वो बता देगा। 5-4 बड़े छाने करके टम्पूर पहुंच गए, छाने दो रहे, छाने ने पूछड़े बतानी थी। मैं बोला भाई ऐसा है, चोर भी गांव में से और चोरी का माल भी गांव में से। बुढ़िया उल्टे बोला तब के बताया, बोला भाई न्यू कैसे चोर भी गांव का है, चोरी का माल भी गांव में से बता। बकी का नाम ले दिया न्यू, सारा गांव इकट्ठा हो रहा, तख्ता हल रहा। और मंदिर में रहा था बाबा जी तो 5-4 मानस बैठे, बोले अरे के रोड़ा था गांव में? बोला महाराज चोरी हो रही है। और शाणे न्यू बताई चोर भी गांव में से, माल भी गांव में से, बताई की का नाम लिया? बोला बस यह बात से फैसला, तो बोला मैं कर दूंगा। बोला चलो ना महाराज करा ना फैसला। बाबा जी बोला एक मेरे भीतर कोठड़ी में उधर एक पटारा हूं, लिया उठा गए ना, जो पटारे उठा लिया, और वो पटारे में ध्यान आ गए, और सारा काम खड़े उड़े। बाबा जी ने गाड़ में गिर दिया वो सांप। और ने बोला भाई सारे जने के करके सांप के ऊपर कूदो, न खड़े हो जाओ, यो सांप उसका लड़ाएगा जिसने चोरी करी है। सारे जने डरते डरते सांप पर कूदा भाई, सलेर डरते डरते कूद जा भाई, सारा गांव तकरीबन कूद गया, एक जना रह रहा। नजर उस सब सारे गांव की, भाई इसका लड़ागा यो ही रह रहा आखिरी। हाँ भाई चल कूद, वो एक बता चल लिया आगे ना, और पलटा बैज लिया। गांव के बोले किजा है कूदन है, ने बोला ना बम्बा ना कूदू। बोला के बात कूदता क्यों ना? ने बोला भाई जाओ सारे गांव ने छेड़ रखा है, मेरा तो लड़ाई लड़ा।